अब देखिए कि वॉइस आ रहा होगा। अब देखिएगा साउंड में किसी तरह का दिक्कत नहीं। अब वॉइस आ रहा है, एक बार क्लियर कर दीजिएगा अगर वॉइस आ रहा है तो। आ रहा है ना? इसीलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार चेक करने पे थोड़ा सा क्या हो जाता है कि आराम से वीडियो बनते रहता है। हाँ अब आ रहा है। हमको लगता है वो बैटरी के डाउन हो गया होगा, है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतना आगे बढ़ गए हैं तो फिर से एक तरह से स्टार्ट करते हैं कि सीडीपी, जो कि जीन पियाजे के चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, और जीन पियाजे के चैप्टर में हमने ये देखा था कि जीन पियाजे का दो पार्ट है। एक पार्ट तो संज्ञानात्मक विकास का अवस्था है, कि जीन पियाजे बोलता है कि किसी बच्चे का अगर संज्ञानात्मक विकास करना है तो उसको अलग अलग अवस्था में डेवलप किया गया है, और अलग अलग अवस्था के से गुजरना पड़ेगा एक बच्चे को, तभी जाके उसका दिमाग बढ़ेगा। वो बात हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। लेकिन जीन पियाजे का दूसरा पार्ट ये है कि अगर किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास करना चाहते हैं तो पहले हम उसको दिमाग को समझना पड़ेगा। उसके दिमाग को समझने के लिए उन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है मानसिक स्ट्रक्चर, मतलब मेंटल संरचना जो होता है, मानसिक संरचना जो होता है, ये इसके बारे में इन्होंने डिटेल से चर्चा किया है कि आखिर में मेरा दिमाग काम कैसे करता है, दिमाग बढ़ता कैसे है। यस सर, वॉइस आ रहा है। मेरा दिमाग बढ़ता कैसे है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जीन पियाजे ने जब एक दिमाग को रीड किया, दिमाग के संरचना के बारे में बताने की कोशिश किया, तो संरचना के रूप में उन्होंने क्या क्या बताया, उसी चीज़ को जब यहाँ पे हम देखते हैं तो हम मेंटल संरचना में देखते हैं। क्या मेंटल संरचना का मतलब होता है कि दिमाग की रचना, मतलब कि दिमाग का रचना कैसे किया गया है इसके बारे में बताना। और इसके बारे में जीन पियाजे क्या करता है कि एक कोई आदमी देखता है, और उस आदमी के ये जो ब्रेन आप देखते हैं, इस ब्रेन को एक पेपर पे ड्रॉ करने का काम करता है। और इसी ब्रेन को जब एक पेपर पे ड्रॉ करता है, मतलब ओपन करके, तो इस तरह का बॉक्स मिलता है, इस तरह का छोटा छोटा बॉक्स से मिलके इसका ब्रेन बना होता है। मतलब किसी भी आदमी का ब्रेन जो होता है ये छोटे छोटे बॉक्स से मिलके बना होता है, और ये छोटा बॉक्स का ही नाम होता है स्कीमा। किसका नाम होता है? स्कीमा। इसका मतलब इस बॉक्स को अगर हम जूम करें तो एक एक बॉक्स जो है एक एक पेज के जैसा होता है, और इस पेज में क्या रहता है? इंफॉर्मेशन रहता है। इस पेज में क्या रहता है? इंफॉर्मेशन। जैसे आप एक कॉपी में पॉइंट लिखते हैं ना किसी चीज के बारे में, उसी तरह एक पेज में पॉइंट लिखा रहता है किसी एक विषय वस्तु के बारे में। समझ में आ रहा है? और कैसे कैसे ये चीज काम करता है उसी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जीन पियाजे ने क्या बताया है कि एक बालक का जो मानसिक संरचना होता है वो किस आधार पे होता है? वो स्कीमा के आधार पे। मतलब कि स्कीमा जितना ज़्यादा होगा बालक के पास, उतना ज़्यादा क्या होगा? बालक का मानसिक विकास होगा। जैसे उसी तरह, जैसे क्या अगर हम आपसे बोलेंगे कि मेरे शरीर की रचना कैसे हुई है, तो हम बोलेंगे मेरे शरीर की रचना जो हुई है कोशिका से हुई है। इसका मतलब है क्या? शरीर का सबसे छोटा अंग या भाग पूछेगा, अंग तो नहीं पूछेंगे, शरीर का छोटा, सबसे छोटा या सूक्ष्मतम रूप जो होगा वो क्या कहलाएगा? कोशिका कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर पूछेगा कि मस्तिष्क का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है, तो मस्तिष्क का सबसे छोटा रूप ये घर कहलाएगा। यही घर मस्तिष्क का सबसे छोटा रूप कहलाएगा, और इसी घर का नाम क्या है? स्कीमा। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा मस्तिष्क जो होता है स्कीमा से मिलके बना है। जैसे मेरे शरीर कोशिका से मिलके बना है, उसी तरह मेरा मस्तिष्क जो होता है इस छोटे छोटे स्कीमा से मिलके बना है। जितना ज़्यादा स्कीमा मेरे पास होगा उतना ज़्यादा मेरे मस्तिष्क का निर्माण होगा। क्लियर बात हुआ? चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं कि क्या जीन पियाजे इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा किया। तो किया क्या? जैसे इस चीज़ को हम निकालने का कोशिश करते हैं, और इसको हम एक मिनट निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम इधर ड्रॉ भी करते हैं, छोटा सा ड्रॉ करते हैं। आप चूंकि अब समझ गए हैं चीज़ों को, तो हम छोटा सा ड्रॉ करते हैं, समझ जाते हैं कि एक आदमी का ये दिमाग है, और एक आदमी का दिमाग कुछ इस तरह से है कि हम छोटा छोटा घर बनाए हैं, और छोटा छोटा घर से एक आदमी को छोटा छोटा स्कीमा बिनेगा। और ये हम बोल सकते हैं कि एक बच्चे का दिमाग जो होता है स्कीमा से मिलके बना होता है। तो ये जो छोटा रूप है जिसको हम देखिए कलर कर रहे हैं, अभी हम जिससे कलर कर रहे हैं, ये कलर किया हुआ जो घर है, ये सारा का सारा घर क्या कहलाएगा? ये जो घर कहलाएगा यही घर है स्कीमा। ये जो कलर कर रहे हैं इसी का नाम होता है स्कीमा, इसी का नाम होता है स्कीमा। इसको हिंदी में भी इसी तरह से लिखते हैं स्कीमा।
मतलब समझ जाओ कि हम बोल सकते हैं कि स्कीमा क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि मेरे मानसिक संरचना की सबसे छोटी इकाई का नाम स्कीमा है। तो हम बोल सकते हैं स्कीमा क्या है। सबसे पहला बात है, स्कीमा अगर आपसे पूछेगा, जिसको कि हम इस तरह से भी लिखते हैं, स्कीमा क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि मानसिक संरचना की मानसिक मानसिक संरचना की मानसिक संरचना की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई मानसिक संरचना की सबसे छोटी इकाई। इकाई कहने का मतलब कि यूनिट। इकाई कहने का मतलब क्या होता है? यूनिट। मानसिक संरचना की सबसे छोटी इकाई यूनिट ही क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। अब यहाँ पे हमको स्कीमा समझ में आ रहा है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक बच्चे का दिमाग जिन छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है उसी का नाम स्कीमा है। तो हम बोल सकते हैं कि दिमाग बालक का दिमाग की रचना जिन छोटे छोटे इकाई से होता है, छोटे छोटे, आप तो बोलिएगा सर छोटे छोटे इकाई से होता है, इकाई से होता है वह इकाई ही स्कीमा है। वह इकाई ही क्या है? स्कीमा है। वह इकाई ही स्कीमा है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि बालक का जो दिमाग है जिसकी रचना छोटे छोटे इकाई से, आप तो बोलिएगा सर छोटा छोटा दिमाग का जो रचना होता है वो तो आपका कोशिका हो जाएगा। अरे बुआ, कोशिका जो होता है वो आपके ब्रेन का रचना करता है, ठीक है, बुद्धि का। जैसे ये दिमाग है, दिमाग का रचना करता है, मतलब ये दिमाग इतना किलो का जो बढ़ा हुआ है वो है कोशिका। लेकिन आपके दिमाग में जो ज्ञान बढ़ेगा, आपके दिमाग में जो नॉलेज बढ़ेगा, उस नॉलेज को हम बोलते हैं यहाँ दिमाग, है ना जी। ये नॉलेज जो बढ़ाने का काम करता है। नॉलेज कैसे बढ़ता है? तो ये छोटे छोटे स्कीमा से बढ़ता है। इसका मतलब है क्या? जब जन्म लिए थे तो हम दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो दुनिया के बारे में मेरा एकदम पूरा अनजान थे हम दुनिया के बारे में, क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होते गए, हम एक एक जानवर को हम जानते चले गए। शुरू में हम एक क्या है कि गाय को जाने, फिर बिल्ली को जाने, फिर कुत्ता को जाने। इस तरह से क्या हो गया कि मेरे दिमाग में जो जो चीज़ को जाने उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है मेरे दिमाग में आ गया। और जैसी आ गया तो इसका मतलब है क्या? उसके अकॉर्डिंग जब हमको कोई जानवर यहाँ पे दिखेगा तो हम तुरंत उसका नाम बोल देंगे कुत्ता। ऐसा क्यों बोले? क्योंकि उस जानवर को देखते हैं और अपने अंदर हम देखते हैं दिमाग में कि इस जानवर से रिलेटेड देखते हैं कि मेरे अंदर कोई चीज़ है क्या, तो देखते हैं कहीं ना कहीं एक कुत्ता का स्कीमा बना हुआ है, और उस स्कीमा से इस जानवर को मिलाने का कोशिश करते हैं। जब देखते हैं कि मेरे मन के अंदर जितना विश्वास एक तरह से विशेषता रखा गया है वो विशेषता सारा का सारा इस जानवर से मिल जाता है, तो इस जानवर का हम नाम दे देते हैं कुत्ता, क्लियर है। तो वही तरह से क्या है कि हर जानवर का विशेषता मेरे अंदर फिट है। वो फिट कैसे हुआ? जब हम उस जानवर को पहचान कर रहे थे तो पहचान के दौरान वो विशेषता हमने अपने अंदर क्या किया? समावेश किया। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग क्या है और बढ़िया से अभी देखेंगे। इतना जल्दी ये ख़त्म नहीं होगा, क्लियर है। अभी ये बेसिक चीज़ है और जिन पियाजे का इसी चीज़ पे मेन फोकस रहता है, इसीलिए आप याद रखिएगा कि स्कीमा को जितना बढ़िया से पढ़िएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। चलिए, अब एक बच्चा जन्म लिया। जन्म लेने के बाद जैसी एक बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद बच्चा सबसे पहले क्या देखा? एक कुत्ता को देखा। क्या देखा? कुत्ता को। तो कुत्ता को देख के वो आश्चर्यचकित हो गया। कुत्ता को देख के क्या हुआ? आश्चर्यचकित हो गया। कुत्ता को देखा, डॉग। जब ये डॉग को देखा तो सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है कि उसको डॉग को नाम लेके बुला रहा है ना, लेकिन है तो डॉग ही, तो डॉग को बुला रहा है। तो कुत्ता को लग रहा है कि इसको काहे बुला रहा है। तो अब देखता है क्या कि ये लड़का सुनता है, क्योंकि बगल वाला आदमी उसको कुत्ता बोला है। तो बच्चा क्या है, इन चीज़ों को सुनता है। तो सुनता है तो ये क्या करता है बच्चा कि अपने दिमाग में एक जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम रख देता है कुत्ता। इस बॉक्स का नाम रख देता है कुत्ता, क्लियर है। अब इस बॉक्स में वो नाम जैसे कुत्ता रखा, तो इस बॉक्स को जब हम जूम करेंगे तो क्या किया था? तो जूम ऐसे किया था कि मतलब ये इस तरह से वो जो बॉक्स है, इस बॉक्स को जब तुम जूम करोगे, कुत्ता वाला बॉक्स को जब तुम जूम करोगे
जब तुम जूम करोगे तो इसमें वो क्या क्या लिखा हुआ था इसको तुम समझो। जूम मतलब बड़ा करना। ये कुत्ता वाले बॉक्स को जब तुम जूम करोगे तब वो बच्चा क्या है कि उसका नाम कुत्ता भलो समझ लिया, लेकिन उस कुत्ता से रिलेटेड जितना भी विशेषता है उस सारा का सारा विशेषता इसमें वो लिखेगा। इस पेज में जो वहाँ दिख रहा है छोटा छोटा क्या लिखेगा कि कुत्ता काला होता है। कुत्ता कैसा होता है? काला होता है। कुत्ता घरेलू जानवर है, घरेलू जानवर है ना जी। अब तीसरा में लिखेगा कुत्ता का 4 पैर होता है, 4 पैर होता है। अभी जैसे कि बहुत सारे जानवर का भी 4 पैर होता है, लेकिन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे लिखेंगे कुत्ता जो है एक तरह से शाकाहारी, क्योंकि अभी तक बच्चा कुछ नहीं देखा है तो ये देखता है कि कुत्ता चावल खाता है ना, चावल खाता है। तो इस तरह से क्या है कि जितना इन्फॉर्मेशन बच्चा उस समय देख पाया उतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लिया, है ना। अब यहाँ पे वो बच्चा क्या करता है कि सामने कोई एक जानवर आया और उस जानवर को इस अपने अंदर जो विशेषता रखा है उससे मिलाने का कोशिश करता है। अगर कोई काला जानवर आ गया इसका मतलब कुत्ता, डायरेक्ट ये लड़का तुरंत बोल देगा कुत्ता, है ना। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में कुत्ता वाला स्कीमा एक बन चुका है और कुत्ता वाले स्कीमा में हम काला क्या है शब्द को यूज किए हुए हैं। तो इन शब्द को यूज करते ही हम क्या करते हैं कि उसका नाम बोल देते हैं कुत्ता। अब उसके अलावे भी हम देखते हैं कि उसको 4 पैर है तो हम बोल देते हैं नाम कुत्ता है। क्लियर है? तो अब बताओ एक बच्चा चीज़ों को कैसे पहचान रहा है, तो उसकी विशेषताओं को अपने स्कीमा में जगह दिया है। तो हम बोलेंगे कि ये जो स्कीमा है, एक स्कीमा कुत्ता का बनाए, एक स्कीमा बिल्ली का बनाए, एक स्कीमा आदमी का बनाए, एक स्कीमा जानवर का बनाए, एक स्कीमा पेड़ का बनाए, एक स्कीमा किताब का बनाए, एक स्कीमा सीडीपी का बनाए, एक स्कीमा मैथ का बनाए, एक स्कीमा मैडम का बनाए, एक स्कीमा टीचर का बनाए, एक स्कीमा प्रिंसिपल का बनाए, एक स्कीमा बस का बनाए, टेम्पू का बनाए, ऑटो का बनाए। इसका मतलब जितना ज़्यादा हम चीज़ों को देखते हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको हम अपने दिमाग में रख लेते हैं और उसी का नाम हम स्कीमा देते हैं। तो अब आपसे पूछेगा कि बताइए स्कीमा क्या है, तो हम बोलेंगे ना कि स्कीमा जो होता है उस वस्तु से रिलेटेड जो जितना भी सूचना होता है, सूचनाओं का क्या होता है? केंद्र होता है। तो हम बोलते हैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कीमा। क्या बोलेंगे? सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इन्फो एक मिनट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कीमा। अगर आपसे पूछेगा स्कीमा क्या है तो हम बोलेंगे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि सूचनाओं का जो समुच्चय होगा, सूचनाओं का जो समूह होगा वही स्कीमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सूचनाओं का, सूचनाओं का समूह, सूचनाओं का समूह ही, सूचनाओं का समूह ही स्कीमा कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। सूचनाओं का समूह ही स्कीमा कहलाता है। तो स्कीमा के बारे में यहाँ पे हमने 4 पॉइंट लिखा है और इस 4 पॉइंट को आपके दिमाग में बसा लेना है। क्यों? सबसे पहले बोले स्कीमा क्या है, तो मानसिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा हम क्या बताया कि बालक का दिमाग की रचना जिन छोटे छोटे इकाइयों से होता है उसका नाम ही स्कीमा है। तीसरा हम पॉइंट बताया कि स्कीमा क्या है, तो स्कीमा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज इक्वल्ड स्कीमा, मतलब कि सूचनाओं का जो समूह होगा, सूचनाओं का जो ग्रुप होगा उसी ग्रुप का नाम होगा स्कीमा। जैसे कि कुत्ते का स्कीमा बनाए तो ये सब सूचना है, काला, घरेलू, 4 पैर, ये सूचना है। किससे रिलेटेड है? कुत्ता का। तो ये जो स्कीमा बना इसका हेडिंग दे दिए कुत्ता, है ना। तो इसका मतलब हर घर का एक एक हेडिंग होगा, उस हेडिंग में क्या होगा, उस घर से रिलेटेड जितना भी होगा मेरे पास स्कीमा बना होता है। अब समझिए, कोई आदमी एक दिन में हजारों स्कीमा बनाएगा, लाखों स्कीमा बनाएगा और इस तरह से स्कीमा बनाएगा। अब बोलिए लाख स्कीमा कैसे होगा? सिंपल बात है कि आप घर से निकलिएगा तो आपके आसपास तो 100 आदमी 1 मिनट में पार हो जाएगा। तो 100 आदमी जब 1 मिनट में पार होगा तो एक एक आदमी को देखिएगा तो आपके दिमाग में उसका स्कीमा बन जाता है। कैसे पता चलता है आपको? जब दोबारा 10 दिन के बाद उस आदमी को देखिएगा तो आपको लगेगा इसको तो हम कहीं पर देखे थे। ये जो कहीं पर देखे थे इसका मतलब है कि पहले से स्कीमा बना चुके हैं, है ना।
तो इसको बोलते हैं सूचना। अब बताओ, जिस आदमी के पास जितना ज्यादा स्कीमा का निर्माण होगा उसका उतना ज्यादा दिमाग क्या है, भर जाएगा, सूचनाओं से भर जाएगा। और सूचनाओं से भरेगा इसका मतलब सूचना उसके दिमाग के अंदर में है, और जितना ज्यादा सूचना होगा, जितना ज्यादा ज्ञान होगा, उतना ज्यादा उसका दिमाग होगा। क्लियर है? तो हम बोलेंगे किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अगर करना है तो उतना ज्यादा स्कीमा का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे एक स्कीमा बना, दूसरा स्कीमा बना, तीसरा स्कीमा बना, तो हम बोल सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो स्कीमा के निर्माण की प्रक्रिया ही संज्ञानात्मक विकास है। मतलब जितना ज्यादा स्कीमा का निर्माण होगा उतना ज्यादा संज्ञानात्मक विकास होगा। क्लियर बात? चलिए अब यहां से हम आते हैं कि अब आपसे पूछेंगे कि बताइए संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो आप यहां से क्या बोलिएगा। यहां से अगर आपसे मेन मेन पॉइंट लिखते हैं अब क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि मानसिक संरचना की सबसे छोटी इकाई, मानसिक संरचना की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या है,